जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, समस्त सनातनियों को भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामना। आज सीज फायर के बाद मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ, जो कि 8 बजे हुआ। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने व्यूअर हैं सबने मोदी जी के उस आक्रामक तेवर को जरूर देखे होंगे, और जो नहीं देखे होंगे मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया मोदी जी ने, मुझे लगता है बहुत टाइम के बाद जब पहली बार राष्ट्र के नाम संबोधन किया था मोदी जी ने और नोटबंदी देश में लगाई थी, आतंकवादियों के ऊपर कहर बन के ढाए थे, और वही आज राष्ट्र के नाम संदेश में मोदी जी ने पूरा आग का गोला पाकिस्तान के तरफ फेंक दिया। और इस दहदाते गोले में मुझे नहीं लग रहा है कि आतंकवाद की पनाहगार पाकिस्तान अपने आप को अब बचा पाएगी, क्योंकि मोदी जी ने जो 30, 35, 40 ऐसे शब्द कहे हैं। अब विश्लेषक अपने अपने एंगल से अब इसका विश्लेषण 2-3 दिन होगा, मगर मैं भी मेरे हिसाब से विश्लेषण कर रहा हूं कि मोदी जी ने कहा कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट पॉसिबल टुगेदर, कि एक तरफ आतंकवाद दूसरी तरफ बातचीत। ये प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया कि भारत ने सीज फायर के लिए अपना साइन दे दिया, तो एक मोदी जी ने इसीलिए जो राष्ट्रवादी थिंकर थे, राष्ट्रवादी सोच वाले लोग, सनातनी मोदी समर्थकों को जो पीड़ा हुआ था, उन लोगों की जो उम्मीद जगी थी कि इस समय पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े हो जाएंगे और जो बरसों से आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है पीओके, अब वो पीओके भारत का हिस्सा होगा। मगर मोदी जी ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया सारे बातों को, जो 3-4 ट्वीट करके। तो मोदी जी ने जो कहा कि टेरर एंड टॉक कांट पॉसिबल टुगेदर, ये अमेरिका को जो करारा तमाचा लगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो चौधरी बन रहे थे कि बेगानी सादिम अब्दुल्ला दीवाना चले थे नाल ठोकाने, अब वो आज उनका नाल उखाड़ के फेंक दिया। उन्होंने कहा था कि जो ये हजारों साल से कश्मीर की समस्या है, अरे भारत और पाकिस्तान अलग होके 45 साल हुआ है। तो मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को खाद पानी देना बंद नहीं किया तो आने वाले समय में पाकिस्तान को आतंकवाद ही खत्म करेगा। और आगे मोदी जी ने क्या कहा कि अगर पाकिस्तान अब किसी प्रकार का कौन सा भी आतंकवाद भारत में करेगा, तो मुझे दुनिया में रोने के लिए नहीं जाना है, 2 टूक जवाब दूंगा, मैं उसकी भाषा में जवाब दूंगा। और हमने ये ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया, हमारी सेनाओं को मैं सैल्यूट करता हूं
और सच में ये ऑपरेशन सिंदूर ये मां बहनों की इज्जत और आबरू का ऐसा परिचय दिया है कि इसकी गूंज पूरे विश्व में घूमेगा। और दूसरा, मोदी जी ने क्या कहा कि ये जो टेररिज्म है इससे मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सब परेशान है। इसके लिए 20 देशों ने एक साथ, एक मुश्त, एक आवाज में खड़े होकर भारत का साथ दिया कि आप अपने हिसाब से कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, मोदी जी का आज राष्ट्र के नाम जो संदेश है, उन माताओं बहनों के हौसले को और बढ़ाया है कि जो कहते कि हमारा एक बेटा अगर शहीद हो गया तो मेरा दूसरा बेटा भी शहादत के लिए जाएगा। जैसे आज एक महाराष्ट्र की बेटी ने कहा कि मेरे पिताजी की शहादत हो गई मगर मैं सेना में जाऊंगी और मेरे पिताजी के शहादत का बदला मैं लूंगी। आतंकवाद के खिलाफ जो हुंकार शौफिया कुरैशी ने किया, जो आतंकवाद की कमर तोड़कर जो हमारी हिंद की सेना, उनके 9 पाकिस्तान के 9 एयर बेस को समाप्त कर दिया, ऐसा करा कि जहां भी उनके एटॉमिक बम रखे वो सब उनके असुरक्षित हो गए हैं। और मोदी जी ने आज कहा कि टेरर के लिए अगर कोई एटम बम का या एटम का हमें धमकी देगा तो हम उसके धमकी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जैसा मोदी ने कहा था कि आतंकवाद और आतंकवाद के पनाहगार दोनों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उनको कल्पना नहीं होगा कि एक्शन कैसा होता है। और उसी दिशा में अब जो 2 दिन से सोशल मीडिया में जो बड़े बड़े ज्ञानचंद आ गए थे, जो ज्ञान पेलने चले आए थे, जो जिसको इंदिरा गांधी में आयरन लेडी दिख रही थी, उनके मुंह पे आज मोदी ने थूक दिया। आयरन लेडी कह रहे थे मगर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने जब सरेंडर कर दिया था, उनको यूं छोड़ दिया मुफ्त में। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके वहां पे रह रहे 28% हिंदुओं का नरसंहार कराने का अगर कोई दोषी है तो इंदिरा गांधी है और एक खानदान, गांधी खानदान। मगर अपने देश में छुपे गद्दार, मक्कार और एक बिकी हुई मीडिया ऐसे गद्दारों के मुंह को लकवा मार नहीं देता कि महिमा मंडन कर रहे। वो एक है प्रमोद तिवारी, उसको शर्म नहीं आता, खुद का मुस्लिम, खुद का धर्म परिवर्तन करा लिया है। वो कहता है कि आज देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। अरे देश तो जन्म जन्म तक इंदिरा गांधी और नेहरू के पाप को याद करेगा कि आज ये नसूर, ये आतंकवाद की जो देश देन है, ये पाकिस्तान की जो उपज है, ये पाकिस्तान में जो टेररिज्म का पाठशाला बना है, ये नेहरू और गांधी खानदान की देन है। मगर अपने देश के बिके हुए लोगों को, चंद्र लालच में अपनी जमीन बेचने वाले को ये चीज दिखती नहीं। मगर मोदी ने जो संदेश दिया है, इस संदेश से न सिर्फ पाकिस्तान का पिछवाड़ा लाल होगा
साथ ही चीन और अमेरिका को भी एक करारा जवाब मिल गया है। मोदी जी ने कहा कि जितनी पाबंदियां पाकिस्तान पे लगी है वो सब जारी रहेगी और सिंध का जो पानी है वाटर ट्रीटी वो बंद रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से हमने कोशिश किया है आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी और सनातनियों को जो देशभक्त हैं, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी को एक मुश्त एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक इसका समूल नष्ट नहीं हो जाएगा, खात्मा नहीं हो जाएगा, लोगों को मुड़ के नहीं देखना है और हमारी सेना रिटेलिएट करेगी। आज सेना का भी बयान आया है कि ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, बदस्तूर चलता रहेगा और चुन चुन के सुअर की औलादें इनका इलाज होता रहेगा। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।